Audio Jungle. Audio Jungle. प्रोडक्शन आसिफ प्रोग्राम हाल से बोले जी मैं अरशद अली भट्ट फ्राम लोगों को बड़गांव जनरल सेक्रेटरी ऑल J&K पीस काउंसिल यूनियन टेरिटरी। देखिए सर, गुज़श्ता जो पिछले बैक टू विलेज के 2 एपिसोड्स कंडक्ट किए गए यहाँ पे, तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन लोगों ने जो अपनी आरा ज़िम्मेदार के सामने रखी थी उसका अभी कोई आउटकम आज तक नहीं मिला। तो लेकिन इसकी खास ये वजह है कि यहाँ पे सरकार ने वादा किया था PRI से कि हम पंचायती राज को तक़वियत देंगे, इसको एम्पावर करेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ बदकिरदार ब्यूरोक्रेट्स ने सेक्रेटरीट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजेक करके रखा है। तो ऐसे कुछ ये जो इगोस्टिकल यहाँ पे एलिमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, इनको पतली गली से रास्ता दिखाना चाहिए। यहाँ पे यूथ है, बेकार यूथ है, क्वालिफाइड यूथ है, उनको आगे लाना चाहिए इनको एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसलिए ये जो आउटरीच है, बैक टू विलेज का मतलब आउटरीच है, लोगों तक पहुँचना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है कि गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं। गवर्नर साहब जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करते हैं, ये पहले मुतलका DC से पूछते हैं कि मुझे आना है। लेकिन DC साहब ये जो पिछले ये जो कहीं दहाइयों से जो यहाँ पे चल रहा था डायनास्टिक रूल में ये जो गरीब आवाम है, इनको उसमें भी इग्नोर किया गया है। आज ये जो करंट ये जो चल रहा है हमारा सिनेरियो, इसमें कह रहे जितने भी लोग कितना कम हुआ आपके डिपार्टमेंट? मेरा नाम है डॉक्टर इशरत नवीद, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। मैं तो बड़गाम की बात करूँगा। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूँगा, एग्रीकल्चर सेक्टर एक वाहिद इदारा है जिसने अभी मुल्क को सर्वाइव करके रखा है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो GDP है वो हर सेक्टर में नेगेटिव है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है ना रीढ़ की हड्डी है किसी भी कौम की, और हमने इस लॉकडाउन में भी दिन रात काम किया है और हमने काफ़ी अच्छा इसमें हमें आउटपुट मिला है और पब्लिक जो है हमें काफ़ी खुश है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा जो यूथ ओरिएंटेड है, क्योंकि बेरोज़गारी है, आगे जो हालात हैं ग्लोबल सिनेरियो भी, तो जॉब्स का काफ़ी आगे चैलेंज देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लोगों को आना चाहिए, खासकर पर्टिकुलर यूथ्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर इसे बहुत फ़ायदा है। जहाँ तक मैं वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की बात या R&B की, वो तो अलग चीज़ है। जो जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बी कीपिंग की बात करेंगे, होनी की, तो बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ का होनी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी मशहूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई ब्रांड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड। यूथ्स अगर आएंगे सामने एक ब्रांड को रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ बाहर की कंपनीज आती है, वो थोक में माल लेके जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और जिस तरह कारपेट इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हुई है और इस सेक्टर को भी खतरा है। बाहर के लोग आते हैं, जैसे सैफरान है हमारा, उसको भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक ब्रांड दिया है, अब वो एक रिकॉग्नाइजर ब्रांड है। अब ईरान का सैफरान यहाँ नहीं बिक सकता है कश्मीर के नाम पे। इस तरह मशरूम इंडस्ट्री है यहाँ पे, काफ़ी पोटेंशियल है मशरूम में, उसमें हज़ारों जो यूथ से काम कर सकते हैं। और आगे मेरी यही है कि उसके अलावा हमारे पास जो स्कीम्स है, फार्म मशीनरी है, ट्रैक्टर हमने दिए हैं, पावर टिलर दिए हैं, हैंड कार्ट्स दिए हैं। अगर यूथ आपने बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हमारे यूनिट्स भी चल रहे हैं। और ज़्यादातर हमारा जो आजकल है ना मुख्तलिफ स्कीम्स है, और हमारा जो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिनके हेल्थ कंसर्न ज़्यादा है, यहाँ हमें एक प्रॉब्लम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हल होना चाहिए बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, वो ब्रिक क्लिनर्स का है। यहाँ पे मशरूम ब्रिक क्लिनर्स है, जिसकी वजह से एक तो एनवायरमेंटल हैजर्डस भी है, हेल्थ कंसर्न भी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी सफ़र हो रहा है, क्योंकि उससे काफ़ी डिजीज़ आउटब्रेक होने का चांसेस रहते हैं।
का लोकल हूँ। ये पंचायत सोईबुक हल्का ए है। मैं वार्ड नंबर 2 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। यहाँ ये तीसरी दफ़ा हो रही है बैक टू विलेज, लेकिन जो पिछले 2 बार हमने इनको जो दिए थे डिमांड्स, अभी तक उनका आउटपुट कुछ नहीं निकला हमें आज तक। जो हमने डिमांड्स दिए थे, हमने ये देखना था कि जो सर आए हैं अभी, जो हमारा यहाँ विजिटिंग ऑफिसर है, हमने अभी इनके साथ बात नहीं की कि ना इन्हें अभी पूछा, लेकिन हमने इन्हें पूछना है कि जो 2 बार यहाँ बैक टू विलेजेस हुए हैं उनमें इनपुट्स क्या आए हैं, उनमें क्या तरक्की के जो भी कामें थे उनमें से कौन सी काम अभी तक हुई है या कौन सी पेंडिंग है। अभी तक हमने इसका कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं देखा कि जैसे गवर्नमेंट बोल रही है। यहाँ मेन प्रॉब्लम यही है कि जहाँ भी जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं, जहाँ भी कोई शिकायत लेने के लिए कोई शिकायत लेके जाता है किसी ऑफिसर के पास, वो बोलता है वो सर नहीं है यहाँ, दूसरे सर के पास चले जाओ। ऐसे ही घुमाते रहते हैं, ऑफिसरों के दफ्तर के आगे पीछे घुमाते रहते हैं। जैसा कि हमारा मुतालबा ये है कि अगर कोई काम किसी को करनी है, वो सिंपली एप्लीकेशन लेके जाता है किसी डिपार्टमेंट में, वहाँ बाद में उनको सालों लगते हैं, महीने लगते हैं, उसको घुमाते फिराते, काम नहीं हो रहा है। जैसे कि आज की जो बैक टू विलेज यहाँ पे हैं, आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि ये जो ऑफिसर जो कुछ आए हैं, इसमें खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इनका जो ये है अभी इंचार्ज ऑफिसर है, या हमारे सोईबुक का ये और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर आया हुआ है, ये तो आए हुए। बाकी जो लोकल है, जो यहाँ जैसे कि ये क्या बोलते हैं इनको, फ्लड कंट्रोल वाले कहीं नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि ये पीएचई वाले कहीं नहीं दिख रहे हैं, आर&बी वाले कहीं नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई यहाँ उनका तो आप गवर्नर से क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी ये गुजारिश है ऑनरेबल गवर्नर साहब से, डीकॉम साहब से, डीसी बडगाम साहब से, कि भाई आपने अब जब ये करना ही है, ऐसी प्रोग्राम में आपको इनकाद करने ही है, तो कम से कम लोगों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने क्लास 4 आर&बी का इन्होंने क्लास 4 मुलाजिम यहाँ भेजा है। अगर मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप मुझे ये बताओ कि पिछले बार कितने फंड्स आए हैं आर&बी सोईबुक के लिए, कितने फंड्स थे, वहाँ तक मेरी अंदाज़ा है, मेरी सोच है, मैंने देखा है पिछले 3 ये बैक टू विलेजों से, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। हो नहीं रही है। तो गवर्नर साहब को चाहिए, हाँ ठीक है, आपके पास एडवाइज़र है, आप एडवाइज़र साहिबान से भी अपनी ये एडवाइस लें, लेकिन आपको चाहिए कि आप गरीब लोगों तक पहुँचे, आउटरीच करें, खुद उनसे खुद एडवाइस लें वो चाहते क्या है, तो फिर यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो अदरवाइज ये जो चल रहा है बैक टू विलेज, जी सर, इसमें हमारा ये जो बैक टू विलेज में जो विजिटिंग ऑफिसर आज है हमारे एग्रीकल्चर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, तो इसके बगैर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर है भी तो एक बंदे को भेजते हैं, मतलब अगर 4 जगहों पे इनको बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, एक ही बंदे को 4 जगहों पे बोलने के लिए बोला जाता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे लोग भी फिर कम आते हैं, क्योंकि मैंने अभी पहली अर्ज़ किया कि पिछले जो बैक टू विलेज के 2 प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किए गए हैं, उसमें जो आउटकम बिल्कुल ज़ीरो आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ध्यान दिया ही नहीं इस गंदी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। वजह वही है, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत कम रहा, तो एम्प्लॉय भी यहाँ पे ज़्यादा आते ही नहीं है।